हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। इसके हमने 4 पार्ट किए थे दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें लास्ट पार्ट इसका कवर करेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज तक जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। और आप एसएससी सीजीएल दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे एसएससी का, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम देने जाओगे, हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, 1956 की औद्योगिक नीति के को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1956 से 61 के सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर यह केंद्रित थी और इस योजना में महाल नोबिस मॉडल का अनुसरण किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि के साथ दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा है जो सही सुमेलित है ये आपको बताना है। पहला, दूसरी 1956 से 61, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 1961-66, ये भी ठीक है, कह सकते हैं, ये भी सही है। फोर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना तो ये आएगा दोस्तों 1969 से 70 और फिर 73 से 74। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्या आना चाहिए? 1969 से 70 और 73 से 74। ए और बी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्त हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये समाप्त हो जाता है 31 मार्च को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मान लो इस साल अप्रैल से शुरू हुआ, अगले साल मार्च में खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 104, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है कौन सा इनमें से। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान है। दोस्तों गलत है, समान नहीं है, अलग अलग है। सही बताना है। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया। दोस्तों ये भी क्या है? गलत है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। तीसरा, आपको करेक्ट बताना है, पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, ये ठीक है। 1951 से 56। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में सही मिलान करें उद्योगों के प्रकार, कंपनी का नाम। अब पहला है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में दोस्तों आएगा यहाँ पे ये पहले का आएगा बी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सार्वजनिक सेक्टर। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस में आएगा? सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। उसके बाद निजी क्षेत्र में आएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। निजी क्षेत्र में आएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो दूसरे का क्या होगा? फिर ए होगा। तीसरे का दोस्तों फिर सी होगा। संयुक्त क्षेत्र में आएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों में आता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106, पीसी मान लोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वे दोस्तों इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है करेक्ट है। भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की। गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की। दोस्तों इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को इन्होंने डिजाइन किया था, ये ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री थी। दोस्तों ये भी क्या है? गलत है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ओनली बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है या कह सकते हैं ट्रू है, ये आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों ये गलत है, इस पर आधारित थी दूसरी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर दिया गया, ये ठीक है।
भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल रूस से लिया गया था, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका 2 और 3, ठीक है, पहला गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अब की बार आपको बताना है गलत है कौन सा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत तथा विदेश से जाने माने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों पहली में नहीं, दूसरी में ये कंडीशन लागू होती है, दूसरी में, ठीक है, दूसरी में ये कंडीशन दूसरी में लागू होती है, पहली में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो गलत बतानी थी, पहली गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109, ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 110, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में मुख्यतः निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है, ये दोस्तों गलत है। ट्रू बताना आपको कौन सा है। सदैव तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहती है, ये भी गलत है। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका थर्ड होगा करेक्ट। 5 ईयर प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इन्वेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 111, मान लोविस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है दोस्तों? ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ये था सेकंड पंचवर्षीय योजना पर आधारित। कौन सी पे? सेकंड पे, 1956 से लेके 61 तक। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की दोस्तों विकास दर थी, इसका राइट आंसर होगा 3.6%। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4.5%। क्वेश्चन नंबर 114, वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में अपनाया था? तो ये रणनीति है, ये स्ट्रेटेजी है, इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 115, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख मुख्य डैश पर केंद्रित थी, पांचवी और छठी, तो पांचवी और छठी दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, ये थी गरीबी में कमी, टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कैसे कम किया जाए, ठीक है, इस पे आधारित थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2023, तो सबसे गरीबी दर कम है पुडुचेरी में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 117, निजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा है? निजीकरण मीन्स प्राइवेटाइजेशन के बारे में। पहला, 1991 के पूर्व की अवधि की तुलना में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विनिवेश के मामलों में वृद्धि हुई दोस्तों, ये ठीक है। बेहतर प्रदर्शन निजीकरण के लाभों में से एक है दोस्तों, ये भी ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था, ये भी ठीक है। निजीकरण के बाद निजी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दोहन की कोई संभावना नहीं है, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो ये इलॉजिकल सा क्वेश्चन, आपको देखो इलॉजिकल सा एक ऑप्शन दिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको गहराई से नॉलेज, इलॉजिकल सा वैसे ही स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको कई बार थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है आपने, तब भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118,
2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो यहाँ पे दोस्तों आएगा इसका राइट आंसर, और ध्यान रखेंगे आप, ये आएगा ऑप्शन थर्ड गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 119, कंपनी अधिनियम डैश कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। तो ये है कंपनी अधिनियम, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला कहता है सभी आइसोक्लाइन्स विस्तार पथ है, लेकिन सभी विस्तार पथ आइसोक्लाइन्स नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आइसोक्लाइन वे रेखाएं हैं ग्राफ पर जो आइसो